रिकॉर्डिंग भी गई क्या? मैं चलो फिर आइकन्स को यूज करना है तो आपके पास बेसिकली दो दो आपके पास होते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन। फॉन्ट ऑसम आइकन्स एक ये होता है, और दूसरा आपके पास होता है गूगल मटेरियल आइकन, गूगल आइकन बोल लो। हम इन दोनों को यूज करते हैं, मटेरियल मटेरियल आइकन बेसिकली। आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो। पहले आपको दोनों का लिंक आपको यूज करना पड़ेगा, लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डॉक्स पे गए, एपीआई, या फिर नहीं एपीआई यूज नहीं करेंगे हम, ऑल वर्जन सीडीएन यूज करेंगे इसका। सीडीएन सबको पता नहीं क्या होता है? सीडीएन क्या होता है? बूटस्ट्रैप यूज किया है? किया है? बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया? जेक्वेरी? मतलब घर पे जाकर तुम प्रैक्टिस नहीं करते क्या कुछ? हिल बट्टे सन्नाटा भाई, कर लो, नहीं तो भाई तुम्हारा ही नुकसान है। सीडीएन कुछ नहीं होता, किसी एक यूआरएल पे या फिर किसी एक लोकेशन पे आपने क्या कर रखा है, पब्लिकली कोई एसेट को डाल रखा है और वो कोई भी यूज कर सकता है, उसको हम सीडीएन कहते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है क्लाउड फेयर के अंदर। ठीक है, तो आप यहां से जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं 4.7 यूज कर लेता हूँ, उसके अंदर ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं, या फिर लेटेस्ट करना तो लेटेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी लिंक और इसके नीचे ना पेस्ट कर दिया। मुझे अगर यूजर का आइकन चाहिए तो मैं लिखूंगा आई, इसके अंदर क्लास होगा एक, क्लास एफ ए यूजर। नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, और ये इस पर वर्क कर गया, ठीक। अगर नहीं आएगा तो फॉन्ट चेंज कर दो, इसको चेंज करते हैं। आ गया। तो इस आइकन को यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको आइकन मिल जाएंगे, जिसको आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यूमरस आइकन्स मिल जाएंगे, जिसको यूज करना है आप यूज कर सकते हो उसे। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये रहे आपके पास जितने भी आइकन्स का यूज करना चाहते हो। जिसको भी यूज करना है यहाँ जाओ, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर देना, आउटपुट आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ब्लैक दिख रहा है, आप उसको कलर कुछ और भी दे सकते हो, ये आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास होते हैं आइकन्स। एक मटेरियल आइकन भी होता है, उसमें भी ऐसे लिंक पास करना होता है, वो कर लेना, ये तुम्हारा टास्क रहेगा। मटेरियल आइकन को ट्राई करके देखना, जब नहीं होगा तो बताना, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये था आपके पास नॉर्मली फॉन्ट ऑसम आइकन्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपने बस ओनली लिंक ही किया है, कुछ अपने से ट्राई नहीं किया जाता। तो जब मैं सीडीएन बोल रहा तब क्यों नहीं बोला तुमने, सीडीएन यूज किया नहीं किया मैंने? मैंने जब बोला था तो मैं बूटस्ट्रैप लिंक यूज किया है तब भी। तो तो पूछ सकते, बोल सकते थे ना उस टाइम पे। एफ ए सॉलिड पे लगेगा।
ठीक है, इसको हटा के देखते हैं एज इट इज। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन बोला कुछ? वॉइस ब्रेक हो रही है, अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा? नेट में कभी कभार फ्लक्चुएशन आता है, उसके कारण हो जाता है वॉइस ब्रेक। अब सही आ रही है? ठीक है, ओके। कुछ नहीं है, आइकन का आप यूज कर सकते हो, जब बिफोर और आफ्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो उसे। हाँ, अब क्या दोबारा से बताना है? भाई जब मैं पूछ रहा था तब क्यों नहीं पूछा तुमने? भाई पहले यहाँ तो कर लो, वहां पे बाद में करना। पहले यहाँ देख लिया करो। अगर आप तुम यही प्रैक्टिस करोगे तो इससे बढ़िया घर पे जाके कर लो। पहले यहाँ देख तो लिया करो क्या कर रहा हूं मैं। बस यहाँ पे मैंने लिंक किया था। लिंक तो पता है ना, लिंक टैग तो पता है ना। उसके बाद मैंने बस यहाँ से क्लास उठाया और लगा दिया। और क्या किया मैंने? भाई आइकन क्रिएट हो गया। मेरे को यहाँ पे आइकन नहीं मिल रहा था, आइकन चाहिए था मुझे। या तो तुम जो ये आइकन है खुद क्रिएट कर लो, जो ये आइकन दिख रहा है, या तो तुम खुद क्रिएट कर लो एसवीजी के थ्रू। नहीं करना तो भाई फॉन्ट ऑसम को यूज कर लो। यही तो करना था, और क्या करना था? कलर चेंज करना था, कलर चेंज करके दिखा दिया। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर? किसी को और कोई डाउट तो पूछ सकते हो। जब पढ़ा रहा होता हूँ भाई तब देख लिया करो, उसके बाद करो प्रैक्टिस। आगे बढ़े, टॉपिक डाल लो, लिंक। बस ओनली ये चीज ही लिखना, बाकी चीजें मत लिखा करो। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है कोड के अंदर, तो वो आप घर पे जाके देख सकते हो। बस इतनी चीजें लिख लिया करो। करें स्टार्ट? ठीक है। मेरे पास एक एक टैग है, इसमें मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिख रहा, बस मुझे इसमें कलर चेंज करके दिखाना है, इसलिए मैं हैश लिख दूंगा यहाँ पे, ताकि ये कुछ और परफॉर्म नहीं करेगा। फॉन्ट ऑसम, तो ये आपके पास था। आपके पास चाहे कोई भी आप टैग लोगे, उसके अंदर एक सूडो कोड मिलेगा आपको, होवर। होवर का फायदा क्या है कि जैसे मैं इसके ऊपर जाऊं तो इसका कुछ चेंज हो जाए कलर, उसके लिए यूज करते हैं होवर को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टाइल लिखा, AHOVER, होवर, और इसका बैकग्राउंड कलर लिख दिया मैंने रेड, और कलर लिख दिया व्हाइट। ठीक है, होवर करने में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और कलर भी व्हाइट हो गया।
ठीक है, मैं नीचे वाला जो दिख रहा है पैडिंग थोड़ा लगा लेता हूँ। इसमें पैडिंग तो सबको पता ही है, 10 पिक्सल की। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देता हूँ ताकि वो लाइन ना दिखे मुझे। क्या बात करूँ, अच्छे होवर पे, सॉरी सॉरी, कट करके यहाँ पे एक पेस्ट। अब सही दिख रहा है। तो ये आपका इफेक्ट हो गया होवर के कारण। आप जरूरी नहीं है कि ए के साथ यूज कर रहे हो, आप इसको डिव के साथ भी यूज कर सकते हो, किसी कंटेनर के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक नॉर्मल एनालॉजी बताऊं, लेट्स से आप कोई भी खोल रहे हो, स्ट्राइप खोल रहे हो, ठीक है, और आप इस पे होवर करते हो तो आपको ये दिख रहा है। जो ये दिख रहा है ना, ये होवर होने पे दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीजें आप होवर होने पे ही दिखा रहे हो, ये होवर इफेक्ट ही है। यहाँ पे जैसे आपने गए तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग गया, इस पे क्लिक किया, इस पे होवर पे किया तो ये आपको डेटा मिल गया, इस पे जाओगे तो उससे रिलेटेड आ गया। तो ये होवर इफेक्ट ही है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना होवर से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिव। लेट्स से ए एक्टिव। एक्टिव बेसिकली क्या है कि मैं क्लिक इवेंट करूं, मैं होवर को बंद कर देता हूं, इसका कलर, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, इसको क्लोज। इस पर क्लिक करूंगा तो ही मुझे दिखेगा फिलहाल के लिए। बट जब आप इन फ्यूचर काम करोगे तो एक्टिव को आप अलग से क्लास बनाओगे, एक्टिव। उसमें यहां पे डॉट एक्टिव लिख लेना, और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो आपको चाहिए वो यूज कर सकते हो। ये हम बाय डिफॉल्ट बिहेवियर करते हैं, इसका यूज हम बहुत रेयरली करते हैं, क्लिक होने पे चेंज हो, इसका यूज नहीं करते। हम ज्यादातर जो एक्टिव को यूज करते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं। ये क्या होता है, जैसे लाइक आपके पास मल्टीपल यूआरएल्स हैं और आपको जिस यूआरएल पे हो उस यूआरएल पे दिखाना है, जैसे W3 स्कूल हो गया। अब ये HTML वाले पे है तो आपको HTML दिख रहा है, क्लिक करोगे CSS वाला ओपन हो रहा है, तो ये एक्टिव स्टेट में है। तो हम इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। बट यूज है तो पता होना चाहिए इसके बारे में, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं विजिटेड। ए विजिटेड, ये बेसिकली आपका वो वाला होता है, जस्ट लाइक मैंने क्या किया, अगर मैंने किसी, कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी मतलब लेट्स से मैंने कोई सर्च किया, सर्च में आपको 10 रिजल्ट मिल गए, और किसी पे भी आप क्लिक करते हो दोबारा वापस आते हो तो कलर चेंज हो जाता है, तो वो विजिटेड से होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ, कलर क्या है, मैं इस पे जा चुका था इसलिए आपका क्या है, ये क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। अगर स्टार्टिंग से करते तो कभी कभार ये वर्क नहीं करते। बट विजिटेड को यूज मत करना, ये लास्ट में यूज करना सबसे, क्योंकि ये अगर मान लिया जाए कि कोई भी आपने पास रखा हुआ है तो कलर आपको कभी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे लाइक मैंने एक्टिव, यहाँ एक्टिव को रख लिया या होवर को रख लिया, तो विजिटेड आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। सो कट करके ऊपर लगा के देख लेते हैं, क्या पता वो कर जाए, वर्क कर जाएगा। नीचे मत रखना, ठीक है। लास्ट आपका है लिंक। लिंक भी सेम ही होता है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पे, और कलर व्हाइट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये लिंक होगा तो ये आपको जो आपने दिया है वो वर्क कर जाएगा। अगर लेट्स से मैं डिव को दे के देख लेता हूँ, क्या पता डिव में चल जाए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डिव एक्टिव
सॉरी, लिंक बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर व्हाइट, तो नहीं चलेगा। ये ओनली आपका ए टैग के साथ ही वर्क करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना चारों में से तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना? ऑनलाइन में किसी को डाउट है कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सूडो एलिमेंट्स, और इसको लिखो। लिख लिया? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, बिफोर, आफ्टर, मार्कर और सिलेक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर करते हैं स्टार्ट।